यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई वेस्ट एशिया में बसा हुआ एक ऐसा देश है जिसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुबई और अबू धाबी समेत इसमें 7 स्टेट हैं जिनको 7 एमिरेट्स एक ऐसा शहर है जिसको पूरी दुनिया ड्रीम सिटी यानी कि ख्वाबों का शहर कहती है। यहाँ वो काम हकीकत में होते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया सिर्फ ख्वाब ही देख सकती है। दुनिया के मिलीनियर्स और बिलीनियर्स जिन गाड़ियों का यूज करते हुए इतराते नहीं है, यहाँ पर वो गाड़ी टैक्सी की तरह यूज की जाती है। जहाँ पूरी दुनिया में सोना पहना जाता है तो दुबई में सोना अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप सोने की कारें, सोने के अपार्टमेंट, प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि सोने के बाथरूम भी देख सकते हैं। जहाँ बाकी मुस्लिम देश पूरी तरीके से ऑयल पर डिपेंड हैं और उनकी इकोनॉमी का 95-96 यहाँ तक कि 98% हिस्सा भी ऑयल पर ही डिपेंड करता है, वहीं दुबई ऑयल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। नेचुरल ऑयल्स के भारी रिजर्व्स होने के बावजूद भी दुबई की जीडीपी में ऑयल का हिस्सा सिर्फ 1% है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा खूबसूरत है कि अमेरिका और यूरोप की बिल्डिंग भी फीकी पड़ जाएं। वहीं ये शहर अपने आप में इतना अमीर है कि इसकी पर पर्सन इनकम $57,000 है, जो कि 45 लाख रुपए बनते हैं। यानी कि दुबई का एक एवरेज सिटीजन साल में 45 लाख रुपए कमाता है। इसके मुकाबले में भारत की पर पर्सन इनकम $7,000 है, जो कि 5.5 लाख रुपए बनते हैं। और वहीं पाकिस्तान की पर पर्सन इनकम $5500 है, जो कि 4,32,000 रुपए के बराबर है। आज से लगभग 30 साल पहले नई दिल्ली ऐसा हुआ करता था और आज ऐसा है। वहीं इस्लामाबाद 1999 में ऐसा था और आज ऐसा है। लेकिन दुबई 1999 में ऐसा था और आज ऐसा है। लेकिन सवाल पैदा होता है कैसे? कल तक जो जगह सिर्फ रेगिस्तान थी, आखिर कैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई? और कल तक जहां सिर्फ चरवाहे रहा करते थे, कैसे आज वहां दुनिया के मिलीनियर्स और बिलीनियर्स बड़े शौक से आया करते हैं? दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह एक वक्त था जब दुबई भी अंग्रेजों के कब्जे में था और ये पूरा इलाका एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। सन 1770 से लेकर के 1930 तक यहाँ पर सिर्फ मोतियों का कारोबार हुआ करता था। असल कहानी शुरू होती है 1952 से, जब तक दुनिया को ये पता चल चुका था कि अरब देशों की जमीनों के अंदर अनलिमिटेड पेट्रोल छुपा हुआ है और सारे ही अरब देशों ने पेट्रोल की तलाश में अपनी जमीनें खोदना शुरू कर दी थी। दुबई और अबू धाबी भी इस काम में बिल्कुल पीछे नहीं थे और वहां भी पेट्रोल की तलाश बराबर जारी थी। तभी इन दोनों स्टेट्स के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। असल में एक जगह थी जहां पर पेट्रोल मिल चुका था। दुबई कहता था कि वो जगह मेरी है, जबकि अबू धाबी वहां पर अपना दावा करता था। अबू धाबी का पल्ला भारी पड़ा और ये जमीन उसके कब्जे में चली गई। जहां एक तरफ अबू धाबी को रोज तेल के नए नए ठिकानों का पता लग रहा था, वहीं दुबई को इस खोज में अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। ये सिचुएशन देखकर दुबई के बिजनेसमैन और यहाँ पर रहने वाले लोग धीरे धीरे दुबई छोड़कर जाने लगे, जिसकी वजह से दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने ठान लिया कि उन्हें दुबई को एक ऐसा शहर बनाना है जो किसी भी तरीके से ऑयल पर डिपेंड ना हो और साथ ही साथ ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हो। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए शेख ने सबसे पहले दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। अब दुबई में नए नए शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी होटल्स और एयरपोर्ट्स बनने लगे। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि शेख ने इसको पूरा करने के लिए $10 बिलियन का कर्जा लिया था। 1960 तक आते आते दुबई की जमीनों में भी पेट्रोल मिलना शुरू हो गया और ये वो वक्त था जब दुबई की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि पेट्रोल की डिस्कवरी से दुबई के साथ अब फंड का कोई मसला नहीं था और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इन सारे पैसों को दुबई में नई नई इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए खर्चा करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ दुबई में नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, शॉपिंग मॉल और लग्जरी होटल्स बन रहे थे, वहीं 1980 में शेख मोहम्मद ने यहां पर बिजनेस फ्री जोन की बुनियाद रख करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। दुबई का बिजनेस फ्री जोन असल में 52 किलोमीटर पर फैला हुआ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर कारोबार करने पर आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता। दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस करने पर आपको वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी जैसे दसियों टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। लेकिन इस बिजनेस फ्री जोन की खासियत यह है कि यहाँ पर आपको एक पैसे का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इस अमेजिंग स्कीम की वजह से दुनिया भर के छोटे मोटे बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की अटेंशन भी इस बिजनेस फ्री जोन की तरफ चली गई और वो लोग यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए कोशिशें करने लगे। लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए और दुबई को वाकई में एक ड्रीम सिटी बनाने के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी थे। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज था पानी का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई का इलाका पूरा रेगिस्तानी इलाका है, इस वजह से वहाँ की जमीन में पानी बहुत कम है। इनफैक्ट दुबई की जमीनों में जितना पानी पाया जाता है वो उसके पूरे वाटर कंजम्पशन का सिर्फ 1% है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर पानी की इस जरूरत को कैसे पूरा किया जाए और यहाँ पर काम आया समुद्र का पानी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करके समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी वाटर फिल्टर मशीन्स लगाई गई और आज दुबई में यूज होने वाला 99% पानी इन्हीं मशीनों से रिसाइकल होकर आता है। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को ऐसा लगता था कि अभी भी दुबई
की तरक्की में कोई कमी है और कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बिना दुबई की ये सारी बिल्डिंग्स फीकी फीकी लगती हैं। और ये प्रोजेक्ट था द इम्पॉसिबल बुर्ज खलीफा का। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का चैलेंज 2004 में लिया गया और शेख ने इसके लिए 1.5 बिलियन US डॉलर यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। दुनिया के हर कोने से माहिर इंजीनियर्स और वर्कर्स बुलाए गए और आखिरकार 6 साल की कड़ी मेहनत, 12,000 मजदूरों के दिन रात एक कर देने के बाद और 15,000 करोड़ रुपए के खर्च के बाद 2010 में बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुई। और इसी के साथ ही इतिहास में दुबई का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए